बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स दवाइयों के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं और इनका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? दोस्तों, हेल्थ इश्यूज से हर किसी को कभी न कभी डील करना ही पड़ता है। और फिर इन्फेक्शंस भी तो कितने टाइप्स के होते हैं। नमूनिया की फॉर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो कॉमन कोल्ड की फॉर्म में वायरल इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब कभी इन्फेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इम्यून सिस्टम इनसे लड़ नहीं पाता, फाइट नहीं कर पाता और तब जरूरत पड़ती है डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब टू मेडिकेशंस की। तो ऐसी ही एक पावरफुल और इफेक्टिव मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, जिसकी डोजेज लेने से हमें बीमारी में बहुत जल्दी राहत मिलने लगती है। तब ये एंटीबायोटिक्स हमें एक मैजिकल डोज जैसा फील देती है। लेकिन क्या कभी आप ये सोच पाए कि ये एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये किस तरह बॉडी में काम करती है, किस तरह के इन्फेक्शंस को ये दूर करती है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए? ऐसे कितने ही जरूरी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के जरिए, जो पूरी तरह एंटीबायोटिक्स पर बेस्ड है। इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखिए और समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स का मैजिक कब चलता है और कब नहीं चलता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इसलिए ये एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस भी कहलाती हैं। ये बहुत ही पावरफुल होती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप की मेडिसिन ना होकर मेडिसिन का लार्ज कलेक्शन है और इनका हर एक टाइप एक दूसरे से एकदम मुख्तलिफ है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन, मोनोबैक्टर्म और सेफालोस्पोरिन कुछ मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। ये लाइफ सेविंग मेडिकेशंस बॉडी में से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लियर करती हैं, रिकवरी को फास्ट करती हैं, इन्फेक्शन को फैलने से रोकती हैं और हमें सीरियस और कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही दूर करती हैं। कोल्ड और फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करती। और जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर ये एंटीबायोटिक्स काम करती हैं वो हैं स्किन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल नमूनिया, स्ट्रेप थ्रोट, वूपिंग कफ ऑफ बैक्टीरियल, वेजिनोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, सम ईयर एंड साइनस इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस एंड किडनी इन्फेक्शंस। तो बहुत से हेल्थ इश्यूज को कवर करने वाली ये एंटीबायोटिक्स ना के डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स में भी आती हैं। जैसे ओवरऑल एंटीबायोटिक्स में टेबलेट्स और कैप्सूल हो सकते हैं और लिक्विड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी आती हैं जिन्हें बॉडी के बैरूनी हिस्सों में लगाया जाता है, जैसे क्रीम या एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट जिसे स्किन पर लगाया जाता है। आईज और एयर्स के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी आते हैं और जब सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तब इंजेक्शंस के थ्रू भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। 1910 में साइंटिस्ट ने फर्स्ट एंटीबायोटिक सेल वर्सन को इंट्रोड्यूस किया और 1928 में दरियाफ्त की गई पेनिसिलिन पहली नेचुरल एंटीबायोटिक्स कहलाई। एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त से पहले बहुत से लोग माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी अपनी जान गंवा दिया करते थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है और लोगों के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत पाना पॉसिबल हो पाया है। अगर इसी वर्ड एंटीबायोटिक को ब्रेक किया जाए तो ये होगा एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट यानी के खिलाफ और बायोटिक का मतलब लाइफ यानी बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया लॉन्ग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक तरह की लाइफ फॉर्म है। इसी तरह बैक्टीरियल के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहा जाता है। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं। ये हमारी स्किन पर भी रहते हैं और बॉडी के अंदर भी। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं जैसे गुड बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शंस डिजीज भी देते हैं और जब इम्यून सिस्टम इन्हें दूर नहीं कर पाता तो एंटीबायोटिक्स हमारी मदद करती हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती हैं और बॉडी में इसकी तादाद को बढ़ने से रोकती है। इसके लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल्स और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है और इन्हें ऐसे प्रोटीन्स बनाने से भी रोकती है जिनके जरिए बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक्स को अपना काम करना बखूबी आता है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स की डोज लेते ही ये बॉडी में अपना काम करना शुरू कर देती है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने के कितने टाइम में बेहतर फील होने लगेगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बॉडी में कितना स्प्रेड हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक्स कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ह्यूमन बॉडी में मौजूद रहती है और अपना काम पूरा करती है।
एंटीबायोटिक्स अपना काम अच्छी तरह कर सके और बैक्टीरिया पूरी तरह सफाया कर सके, इसके लिए जरूरी है कि प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स की पूरी डोजेज ली जाए ताकि बॉडी से इन्फेक्शन पूरी तरह क्लियर हो सके और जल्दी वापस लौट कर ना आ सके। अक्सर लोग इन्फेक्शन के सिम्टम्स कम होते ही एंटीबायोटिक्स की डोज बीच में ही छोड़ देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर एक और बात जानना जरूरी है कि जैसे जरूरत होने पर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स ही ली जानी चाहिए और इसकी पूरी डोजेज लेना जरूरी है। उसी तरह यह भी जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब ही ली जाए जब इनके वाकई ही में जरूरत हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि मामूली हेल्थ इश्यूज होने पर बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के अगर एंटीबायोटिक्स ली जाती है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस भी हो सकती है, जो कि एक सीरियस कंडीशन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कंडीशन तब आती है जब बैक्टीरिया चेंज होकर एंटीबायोटिक के इफेक्ट्स को रेजिस्ट करने लगता है, यानी बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक्स का असर होना खत्म हो जाता है और वो बॉडी में लगातार ग्रो करता रहता है। तो ऐसे में सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कई साइनसेस इन्फेक्शंस और कुछ एयर इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं होती, वो बिना एंटीबायोटिक्स के ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर एंटीबायोटिक्स ली जाती रहें, वो भी बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ सकता है। एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज लेने पर या गलत एंटीबायोटिक्स लेने पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे डायरिया, नोशिया, वोमिटिंग और डिजीनेस। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एंटीबायोटिक से एलर्जिक हों, तो ऐसे में इनकी स्किन पर एचिंग और रैशेस हो सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक से सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो जाएं, तो फेस, टंग या थ्रोट में सोजन आ सकती है और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स सदर मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कई बार ये एलर्जिक रिएक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी क्रिएट कर सकती है, जैसे एनाफिलेक्सिस, जिसमें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है वरना जान भी जा सकती है। तो देखा दोस्तों आपने एंटीबायोटिक्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं और इन्हें लेने का सही तरीका होना भी कितना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सही वक्त पर सही क्वांटिटी में सही एंटीबायोटिक्स ली जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से दूर किया जा सकता है। और अगर बिना कंसल्टेशन के किसी भी वक्त कोई भी एंटीबायोटिक ले ली जाए तो वो जान खतरे में भी पड़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स को इन मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स के बारे में आगाह कर दिया जाए जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह अगर एंटीबायोटिक से रिलेटेड इन सिंपल और इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रख लिया जाए तो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम से बचना आसान हो जाता है। दोस्तों आई होप कि इस मालूमात ने आपकी काफी मदद की होगी और आपको काफी रिलीफ दिया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।